हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम लॉ क्लास। इस वीडियो में हम एसपीजी समान विज्ञान के भौतिकी वाला पास पढ़ेंगे। इसे आप एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा तो पूरा क्वेश्चन आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। चाल किसे कहते हैं? इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। वेग क्या कहलाता है? इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। सदिश राशियों को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। सदिश राशि का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। तो सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। चाल क्या है? चाल अदिश राशि और वेग सदिश राशि है। नेक्स्ट, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकता है। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। तो त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं। तो त्वरण और विस्थापन कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं, क्योंकि ये त्वरण और विस्थापन दोनों में परिमाण और दिशा दोनों होता है। अगला, न्यूटन के प्रथम गति नियम। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील, और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। यात्री है जो पीछे की ओर झुकते हैं, किसके कारण? विराम के जड़त्व के कारण। जब कोई बस अचानक चलने लगती है तो विराम के जड़त्व के कारण यात्री हैं जो पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये आप अनुभव भी किए होंगे। गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। जब गाड़ी चलते रहती है और अचानक रुकती है तो सब यात्री आगे की ओर झुकते हैं। इसका कारण है गति का जड़त्व। विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है। तो कोट के धूल डंडे से प्रहार करने पर झड़ने का कारण होता है विराम का जड़त्व। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। जो न्यूटन का प्रथम गति नियम है उससे बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो अब बल क्या है? तो बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। तो ये बल का परिभाषा है जो न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग क्या कहलाता है? पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। ये कोणीय वेग है, इसका मात्रक क्या होता है? तो रेडियन प्रति सेकंड होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहते हैं? प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। कि यानी कि न्यूटन के प्रथम गति नियम का दो नाम और है, एक है जड़त्व का नियम और एक है गैलीलियो का नियम। किसी वस्तु के मात्रा
और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो संवेग किसे कहते हैं? तो वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यानी संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब न्यूटन का द्वितीय गति नियम, तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या कहता है? न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा बल की दिशा होती है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है? न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। अब देखें ऊपर, न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा मिल रहा था और न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक मिला। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। आवेग किसे कहते हैं? बल और समय के गुणनफल को वस्तु का आवेग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहा जाता है। असंतुलित बल किसे कहते हैं? तो असंतुलित बल का परिणाम शून्य नहीं होता है। अगर परिणाम शून्य हो जाएगा तो संतुलित बल कहेंगे, लेकिन जिसका परिणाम शून्य नहीं होगा उसे असंतुलित बल कहेंगे। न्यूटन के तृतीय गति नियम, न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन के तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। तो न्यूटन के तीनों नियम पढ़ लिए। पहला नियम से बल का परिभाषा मिला, दूसरा नियम से बल का व्यंजक मिला और तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का 3 नियम है। अब नेक्स्ट है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहेगा। संवेग संरक्षण कहता है कि किसी पिंड का कुल संवेग अपरिवर्तित रहेगा यदि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा हो। अभिकेंद्रीय बल जिसे सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। तो अभिकेंद्रीय बल में बल है जो वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, जबकि अपकेंद्रीय बल जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंग्लिश में कहते हैं। अपकेंद्रीय बल में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण क्या है? पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर घूमता है, ये भी अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। अब वह अपकेंद्रीय बल, तो अपकेंद्रीय बल का क्या उदाहरण है? कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो वॉशिंग मशीन होता है और दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन होता है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परिता घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण किसे कहते हैं? कोई पिंड है जो एक अक्ष के परिता घूमती है तो उसे बल आघूर्ण कहते हैं। इसे फ्रेंड आप एक सही एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो घर का गेट होता है रूम का, वो जो घूमता है वो बल आघूर्ण का एग्जाम्पल है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। अब है भार।
किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। किसी पिंड को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिससे खींचती है उसे उसका भार कहते हैं। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य होना समझा जाता है। तो कार्य होना कब समझा जाता है? तो जब हम कोई बल लगाते हैं उससे वस्तु में विस्थापन होता है तो उसे कार्य होना समझा जाता है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य की माप क्या होता है? लगाए गए बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहलाता है, जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। तो शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति है जो कार्य करने की दर है, और ऊर्जा की क्या है? कार्य करने की क्षमता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है, जबकि शक्ति का मात्रक वाट है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल, और शक्ति का मात्रक वाट है। ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग, बांध बनाकर रोके गए दल आदि में स्थितिज ऊर्जा होती है। इसी स्थितिज ऊर्जा किस किस में होती है? ऊंचाई पर स्थित वस्तु में, स्प्रिंग में, बांध बनाकर रोके गए जल में। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? कि ऊर्जा न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। एक अश्व शक्ति यानी HP, अश्व शक्ति यानी हाउस पावर, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट। एक HP बराबर कितने वाट होते हैं? 746 वाट। वह न्यूनतम वेग जिससे प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं। वह न्यूनतम वेग जिससे प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं। तो चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के G के मान का 1/6 होता है। चंद्रमा पर जो G का मान है जो पृथ्वी के G के मान का कितना होता है? 1/6। यदि कोई पृथ्वी पर 100 kg के वस्तु है और उसे चंद्रमा पर ले जाएंगे तो 100 kg का हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि सौर मंडल के लिए पलायन वेग का मान 42.42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और चंद्रमा के लिए पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जिसे याद रखिएगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, सौर मंडल के लिए 42 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा चंद्रमा के लिए 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है। भू स्थिर उपग्रह जिसका घूर्णन काल कितने घंटे होता है? 24 घंटे को होता है, तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। यानी जितने घंटे में पृथ्वी घूमती है उतने ही घंटे में भू स्थिर उपग्रह घूमते हैं, इसीलिए पृथ्वी के सापेक्ष हमेशा स्थिर दिखाई देते हैं। दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। पास्कल को न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में भी व्यक्त करते हैं। यानी दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर। वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर का पारा का अचानक बढ़ जाना यह सूचित करता है कि मौसम स्वस्थ रहेगा। यदि बैरोमीटर का पारा बढ़ जाए तो मौसम स्वस्थ रहने को इंगित करता है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा के बूंदें गोलाकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके ब्रश आपस में सटे रहते हैं।
तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद गोलाकार होता है और सेविंग ब्रथ को निकालने पर इसके केस आपस में सट जाते हैं। केशिकत्व यानी कैपिलरिटी, केशिकत्व के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। तो लालटेन के बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है वो केशिकत्व के कारण ही चढ़ता है। ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना भी केशिकत्व के कारण होता है। तो ब्लॉटिंग पेपर है उससे हम स्याही सुखाया जाता है वो केशिकत्व के कारण सूखता है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे ठीक से देख लीजिए। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, यानी आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। हवा में कितना होता है ध्वनि का वेग? 332 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि का वेग 1400 मीटर प्रति सेकंड तथा लोहा में ध्वनि का वेग 5000 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये देखिए हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 32 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि का वेग 1400 मीटर प्रति सेकंड और लोहा में ध्वनि का वेग 5000 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जब ध्वनि चलती है तो दाब कितना भी बढ़ा या घटा लिया जाए, ध्वनि का वेग पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी दाब का प्रभाव ध्वनि के वेग पर नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? तरंगदैर्घ्य और आयाम पर निर्भर नहीं करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ध्वनि की आवृत्ति कब नहीं बदलती है? यदि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भी जाती है तो ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य, जो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग है उसे अपश्रव्य कहते हैं। अब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंग कहा जाता है, यानी अपश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि तरंग को श्रव्य तरंग कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंग को प्रश्रव्य तरंग कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंग को क्या कहा जाता है? प्रश्रव्य तरंग कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंगों को मानव कान सुन सकता है। मानव कान कितने हर्ट्ज के तरंग को सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंग सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली या चमगादड़ है जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंग को सुन सकते हैं। प्रश्रव्य तरंग। प्रश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। प्रश्रव्य तरंग का प्रयोग किस में किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने में, ट्यूमर का पता लगाने में, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जे को साफ करने में किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 1.7 मीटर की दूरी होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? परावर्तक सतह श्रोता के बीच 17 मीटर। कितनी दूरी? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो लोलक का जो आवर्तकाल होता है लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। CP - CV बराबर R मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो CP - CV बराबर R को किस नाम से जानते हैं? मेयर सूत्र के नाम से।
नेक्स्ट फ्रेंड, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। ध्वनि रात में अधिक दूरी पर क्यों सुनाई पड़ता है? क्योंकि ध्वनि का अपवर्तन होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। पार्सेक है जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। संवेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। जब हम संवेग को दुगुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। भू स्थिर उपग्रह किधर घूमता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूमती है, इसीलिए भू स्थिर उपग्रह भी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। वायुमंडलीय दाब मापी यानी बैरोमीटर, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आपेक्षिक घनत्व। तो पूछा जाए कि आपेक्षिक घनत्व से क्या मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर आवर्त काल बढ़ जाता है। जब लोलक की लंबाई बढ़ाते हैं तो क्या होता है? आवर्त काल बढ़ जाता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। पारा कितने पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि द्वारा होता है। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। गैस और द्रव में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि। यानी ऊष्मा का संचरण का 3 विधि है, चालन, संवहन और विकिरण, जिसमें चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण ठोस में होता है, संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण द्रव और गैस में होता है, जबकि विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात में होता है। जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है निर्वात में होकर, तो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचता है वो विकिरण विधि द्वारा चल कर आता है। सोनोमीटर एक स्वर मापी यंत्र है। सोनोमीटर क्या है? तो सोनोमीटर स्वर मापी यंत्र है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घना सबसे अधिक तथा आयतन सबसे न्यूनतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, और आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण विधि द्वारा प्राप्त होती है। जैसा कि हम ऊपर बताएं, पृथ्वी पर जो सूर्य की ऊष्मा है वो विकिरण विधि द्वारा प्राप्त होती है। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। जब आसमान में बादल रहता है तो वातावरण में अधिक गर्मी महसूस होती है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो संवहन विधि द्वारा। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, यानी वायु हो या निर्वात हो उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर पूछा जाए वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, तो यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने के कारण चंद्र ग्रहण लगता है। जब पृथ्वी है जो चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने के कारण सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है। अगर 2 दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। जब 2 दर्पण है जो एक दूसरे के समानांतर है तो
उसके बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीन, सर्च लाइट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच तथा हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप सैलून में जाते हैं तो वहाँ जो दर्पण लगा हुआ होता है जो अवतल दर्पण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते तथा पानी के अंदर रखी शरीर टेढ़ी दिखाई पड़ती है। तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब पानी के अंदर जब शरीर रखी जाती है तो वो टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। जब हीरा चमकता है या रेगिस्तान में मरीचिका बनती है, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार के साइड मिरर के रूप में होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किस रूप में होता है? तो साइड मिरर, जो मोटरसाइकिल में जो दर्पण लगा होता है या फोर व्हीलर में, वो उत्तल दर्पण होता है। लेंस की समता का मात्रक डायऑप्टर होता है। लेंस की समता का मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। लाल, हरा एवं नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? लाल, हरा एवं नीला को। आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। यानी निकट दृष्टि दोष और अवतल लेंस। पानी के अंदर का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो पानी का अंदर बुलबुला होता है जिसकी सतह उत्तल होती है, गोलाकार बुलबुला होता है तो ऊपर का सतह उत्तल हुई होगी, वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। रंग का प्रकीर्णन है जो उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्णय करता है। अर्थात जब तरंगदैर्घ्य अधिक होगी तो रंग का प्रकीर्णन कम होगा और तरंगदैर्घ्य कम होगी तो रंग का प्रकीर्णन अधिक होगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। अब बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अब बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण बैगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है। जब हम अंतरिक्ष से आकाश को देखेंगे तो काला दिखाई पड़ेगा। काले रंग की वस्तु सभी रंग को अवशोषित कर लेता है। काला रंग की वस्तु है जो सभी रंग को अवशोषित कर लेता है। रंगीन टेलीविजन के प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला होता है। यानी प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा, नीला होता है। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे पूरक वर्ण कहते हैं। पूरक रंग किसे कहते हैं? जब दो रंग को मिलाने से श्वेत रंग बन जाता है तो उसे पूरक रंग कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। चालक किसे कहते हैं? चालक वैसे पदार्थ को कहते हैं जिससे होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। जिन पदार्थ से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है अचालक कहलाते हैं। यानी वैसे पदार्थ जिससे आवेश का प्रवाह नहीं होगा वह चालक कहलाएंगे। लकड़ी, रबर तथा कागज अचालक हैं। वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है अर्धचालक कहलाते हैं। चालक और चालक के बीच जिसकी विद्युत चालकता होगी उसे अर्धचालक कहेंगे। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम
अर्धचालक के उदाहरण हैं। कार्बन हो गए, सिलिकॉन हो गए, जर्मेनियम हो गए, ये अर्धचालक पदार्थ हैं। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष यानी बाइफोकल लेंस, अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस। इंद्रधनुष प्रकाश के वन विक्षेपण के कारण बनता है। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? प्रकाश के वन विक्षेपण के कारण। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने उत्तल लेंस होते हैं? तो 2 उत्तल लेंस होते हैं। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। तो मानव नेत्र है, उसके रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनती है वो वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी नहीं होता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो अस्थायी नहीं अर्थात अस्थायी होता है। कांच की सर को रेशम से लगाने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होता है। जब कांच की सर को हम रेशम से लगाएंगे तो रेशम में कांच की सर रेशम में ऋणात्मक और कांच में धनात्मक विद्युत उत्पन्न होगी। परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युता क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। प्रोटॉन धन आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन कण होता है। प्रोटॉन क्या होते हैं? धन आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है और न्यूट्रॉन आवेशहीन कण होता है। तड़िचालक, लाइटनिंग कंडक्टर। तड़िचालक का प्रयोग तड़ित के दौरान बहुत ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तड़िचालक तांबा का बनाया जाता है। तो तड़िचालक है जो किस चीज का बनाया जाता है? तांबा का बनाया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि निकट दृष्टि दोष पूछे तो अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष तो उत्तल लेंस। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत सेल में क्या किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किलोवाट घंटा को एक यूनिट कहा जाता है। किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघटन हो जाता है। जब कोई विद्युत धारा को लवण के विलयन में हम प्रवाहित करेंगे तो विलयन का अपघटन हो जाता है। बिजली के हीटर या स्टील नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। जो बिजली के हीटर या स्टील में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर फास्फर का लेप होता है। जो ट्यूबलाइट होता है उसके अंदर की दीवार पर फास्फर का लेप होता है। ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। जो ट्यूब का दोनों किनारा होता है उस पर बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। लोकलांसे सेल में वैद्युत अपघात के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। जो लोकलांसे सेल होता है उसमें वैद्युत अपघात के रूप में अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जबकि डायनेमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। यानी विद्युत मोटर और डायनेमो एक दूसरे का अपोजिट करता है। डायनेमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, अब विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सस्ता फ्यूज तार तांबा, स्टील तथा सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। सस्ता फ्यूज तार किसका बना होता है? तांबा, स्टील और सीसा के मिश्र धातु का। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने, अर्थात विद्युत बल्ब एडिसन। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। जब चुंबक है उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर रुकेगी। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण एवं असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं उसमें विकर्षण होता है और असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करके लाल बना देने पर उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। जब चुंबक को हम हथौड़ा से पीटते हैं या उसे गर्म करके लाल बना देते हैं तो उसका चुंबकत्व है जो खत्म हो जाता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। जो पृथ्वी के ध्रुव होते हैं वहाँ नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अब विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। चुंबकत्व की असली पहचान विकर्षण तथा प्रतिकर्षण है। चुंबकत्व की असली पहचान क्या है? विकर्षण तथा प्रतिकर्षण है। कार्बन डेटिंग 14 विधि का उपयोग कर जीवाश्मों, प्राचीन पादपों की आयु आदि का पता लगाया जाता है। यानी जीवाश्म होते हैं या प्राचीन पादप होते हैं, यानी जो जीवित चीज होते हैं उसका आयु का निर्धारण कार्बन डेटिंग विधि से किया जाता है। पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंकन में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग। कार्बन डेटिंग में जीवित जीवाश्मों का आयु का पता लगाया जाता है और यूरेनियम डेटिंग से चट्टान की आयु का पता लगाया जाता है। एक्स किरणों की खोज 1895 में राउंटजन ने की थी। एक्स किरण की खोज किसने की? राउंटजन ने की थी। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव अधिक होता है। जो विद्युत वाहक बल होता है उसका मान होता है जो विभवांतर से अधिक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरान की शर का प्रयोग किया जाता है। यानी नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम, जबकि नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरान की शर का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट को मंडक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंडक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन पर आधारित। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस पर होता है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हमें सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसका स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। एक्स किरणों का उपयोग यांत्रिकी में
उद्योग में, जासूसी में, कला में, अनुसंधान में तथा चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों को पता लगाने में किया जाता है। कोबाल्ट-60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट-60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। जब हम चाय बनाते हैं तो केतली में जो पानी गर्म होती है वो संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष हमेशा वर्षा के बाद बनता है और सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है, जबकि मुख्य रूप में नाइट्रोजन होती है। जो ट्यूबलाइट होता है उसमें दो आर्गन गैस है, पारा के साथ भरा जाता है, जबकि ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस भरी होती है। चुंबक मुख्यतः लोहा और इस्पात के बनाए जाते हैं। चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो लोहा और इस्पात के। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है अपने कि नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? तो शिकागो में। शिकागो अमेरिका में स्थित है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल G का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। यानी स्मॉल g का मान कितना होता है? 9.8 और कैपिटल D के 6.67। कैपिटल D की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। कैपिटल D की इकाई क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। ध्रुवों पर G का मान महत्तम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान कितना होता है? तो 0 होता है। जल पृष्ठ पर तरंगें ऊर्जा की वाहक होती है। पारा थर्मामीटर की नली को नहीं भिगोता है। केल्विन तापक्रम का शून्य -273 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य में 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 1% अन्य तत्व होता है। सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन होता है 74%, उसके बाद हीलियम। यानी कहा जाए तो सूर्य है जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम के बना होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य शून्य समझा जाता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वॉशिंग मशीन है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। पहाड़ पर खाना देर से पकने का क्या कारण है? पहाड़ पर वायुमंडलीय दाब कम होते हैं और वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम जाता है। रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि पटरियाँ गर्मियों में ऊष्मा पाकर प्रसारित होती है। तो पटरी है गर्मी में ऊष्मा पाकर फैलती है, इसी कारण रेल के पटरी के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है। जल के जमने से इसका आयतन बढ़ता है
यही कारण है कि जाड़े में कभी कभी नल के पाइप फंस जाते हैं। जब जल जमता है तो जल का आयतन बढ़ जाता है, इसी कारण ठंड के दिन में जाड़े में नल के पाइप फंस जाते हैं। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडिला है। सीस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को मापा जाता है। भूकंप तरंग को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? सीस्मोग्राफ कहलाता है। सावन के बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। सावन के बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण के कारण। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 37,000 किलोमीटर होती है। तो भू स्थिर उपग्रह है जो हमेशा पृथ्वी से एक ही जगह दिखाई पड़ती है, उसकी पृथ्वी से ऊंचाई 37,000 किलोमीटर होती है। ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है और वहाँ दाब कम होता है। तो बर्नौली प्रमेय कहता है कि जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होगा तो वहाँ दाब कम होगा। बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा दाब जल शांत बहता है। रॉकेट के गति और जेट विमान संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जो रॉकेट की गति होती है और जेट विमान होती है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसकी चाल घट जाती है। जो प्रकाश है वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसकी चाल घट जाती है। ट्रांसफार्मर का क्रोज नर्म लोहा का बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोज किसका बना होता है? नर्म लोहा का बना होता है। रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण संभव है। रेडियो का सुनना किसके कारण संभव? अनुनाद के कारण संभव है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे का ताप बढ़ जाता है। जब कमरा में रेफ्रिजरेटर रखा होता है उसका दरवाज़ा हम खोल देंगे तो कमरा का ताप बढ़ जाएगा। साइकिल में हवा भरते समय पंप बैरल रुद्धोष्म में परिवर्तन के कारण गर्म हो जाता है। जब हम साइकिल में हवा भरते हैं तो पाइप गर्म हो जाता है। ये बैरल रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण होता है। कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। बादल का घनत्व कम होता है इसीलिए वे वायुमंडल में तैरते हैं। मैक नंबर का प्रयोग जहाज़ों के लिए किया जाता है। मैक नंबर का प्रयोग किस लिए किया जाता है फ्रेंड? जहाज़ों के लिए। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। जब हम दूध से क्रीम को अलग कर देंगे तो दूध का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में किया जाता है। जो आकाशीय पिंड है उसका वेग ज्ञात करने के लिए डॉपलर प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का वेग c है तो इसके द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा E बराबर mc² होती है। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। यानी अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का और अस्थायी चुंबक इस्पात का। शुद्ध फ्यूज 3 का बना होता है। जो फ्यूज होता है शुद्ध फ्यूज वो 3 का बना होता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक चुंबक फेरस लौह ऑक्साइड यानी Fe3O4 है, जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। जो प्राकृतिक चुंबक होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है।
ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। माइक्रोफोन किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। कैथोड किरणें अदृश्य किरणें होती है। कैथोड किरणें का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होती है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। जब हम हवाई जहाज पर चढ़ते हैं तो फाउंटेन पेन का स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि जब ऊंचाई बढ़ती है तो वायु दाब में कमी आती है। एक स्थिर चुंबक का हमेशा उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण को दर्शाती है। एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक बार बराबर कितना होता है? 10⁵ पास्कल। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। जब दाब अधिक होता है तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसी कारण है कि जब बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। प्रकाश है जो वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। उत्प्लावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन बराबर होता है। किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है। किसी वस्तु का भार निर्वात में क्या होता है? अधिकतम होता है। अगर पूछा जाए किसी वस्तु का भार कहाँ अधिकतम होता है तो याद रखिएगा निर्वात में। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है फ्रेंड? तो न्यूटन प्रति मीटर है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। दूर के वस्तु को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 18 डिग्री होता है। जो पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष होता है, चुंबकीय अक्ष होता है, उसके बीच का कोण 18 डिग्री होता है। फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। प्रसरक तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में किया जाता है। प्रसरक तरंग का उपयोग किसमें किया जाता है? संकेत भेजने में। तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व घटता है। जब तापक्रम बढ़ेंगे तो हवा का घनत्व घटता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि वह पानी में तैरता है। जो बर्फ का घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से अधिक होने के कारण बर्फ पानी में तैरता है। सर्वाधिक आघातवर्त धातु सोना है। बर्फ और ढलवा लोहा को गर्म करने पर इसका आयतन घट जाता है। जो बर्फ होता है और ढलवा लोहा होता है उसे गर्म करने पर इसका आयतन घट जाता है। गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व समानतः घटता है। जब गर्म करने पर ठोस पदार्थ का घनत्व है जो समानतः घटता है। बर्फ एवं ढलवा लोहा को गर्म करने पर घनत्व बढ़ता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी होती है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी होती है। ध्वनि का प्रसारण निर्वात में संभव नहीं है। तो ध्वनि का प्रसारण कहाँ संभव नहीं है? निर्वात में। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है।
घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है। बर्फ पर चलने में कठिनाई का कारण घर्षण बल नहीं होना है। पृष्ठ तनाव के कारण दो भीगे कांच को हटाने में अधिक बल लगाना पड़ता है। जब दो भीगे कांच होते हैं उसको हमें हटाना होता है तो उसमें अधिक बल लगाना पड़ता है, इसका कारण पृष्ठ तनाव है। कांच की सर को गर्म करने पर उसके सिरे पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल हो जाते हैं। आकाश में तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वर्ण क्रम में सर्वाधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। बेतार तरंग की खोज वैज्ञानिक हर्ज ने की थी। बेतार तरंग हर्ज। गैलीलियो की दूरदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। गैलीलियो की दूरदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। शोल्डर टीन और सीसा का मिश्रण होता है। शोल्डर किसका मिश्रण होता है? टीन और सीसा का। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। एमीटर यंत्र का उपयोग हवा की दिशा और वेग मापने में किया जाता है। एमीटर यंत्र का उपयोग हवा की दिशा और वेग मापने में होता है। ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। हाईली पुष्कर तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। हाईली पुष्कर तारा है जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। जो फोटो खींचने वाली प्लेट है उस पर जब प्रकाश पड़ती है, जो प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने का कारण ध्वनि का परावर्तन है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है फ्रेंड? तारापुर में स्थित है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। जो द्रव का बूंद है वो संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। स्त्रियों की आवाज़ का तरत पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। स्त्रियों की आवाज़ का तरत है जो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। स्त्री की आवाज़ की तरत अधिक होता है पुरुष से। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होती है। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उच्च तापमान मापने के लिए। उच्च तापमान पायरोमीटर। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखता है। रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट है एक समान ताप बनाए रखता है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होता है। धूप के चश्मे की पावर कितना होता है? 0 डायोप्टर होता है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अर्थात दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। तेल जल की सतह पर फैलती है, इसका कारण है तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है। जब वस्तु की मात्रा बदलते हैं तो उसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है।
जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या है? जल का वाष्प में बदलना। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण वायु दाब में कमी है। वायु दाब में कमी के कारण हवाई से यात्रा करते समय पेन से स्याही रिसने लगती है। नेक्स्ट, जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप का प्रयोग किसमें किया जाता है? पनडुब्बी में जल के सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग इनके विकिरण की विविधता के कारण होते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। वायुमंडल में प्रकाश का जो विसरण है इसका कारण धूलकण है। ध्वनि तरंगें ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। जो ध्वनि तरंगें हैं जो ठोस गैस दोनों माध्यम में चलती है। द्रव माध्यम में भी ध्वनि तरंग चलती है, यानी कहें तो तीनों माध्यम में। लेजर बीम का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। लेजर बीम का उपयोग किसमें होता है? कैंसर चिकित्सा में होता है। कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। जब कांच से होकर प्रकाश गुजरेगी तो प्रकाश की गति क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय है, यानी मेटाबॉलिज्म है। ग्रह गति नियम का प्रतिपादन जॉन केपलर ने किया था। ग्रह गति नियम का प्रतिपादन किसने किया फ्रेंड? जॉन केपलर ने। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती, यानी प्रकाश की गति का ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह काला दिखाई देता है। लाल रंग का गुलाब है जिसे हम हरे रंग में देखेंगे तो काला दिखाई देगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन जिसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अभिकेंद्रीय बल के कारण। सर्कस में मौत का कुआं अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। जो मौत का कुआं होता है वो अपकेंद्रीय बल का उदाहरण होता है। कैंची, सरसी, पिलास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन है? कैंची, सरसी, पिलास। इसे याद करने का एक सिंपल तरीका है जो बीच से जुड़ा होता है। जैसे आप कैंची देखे हैं, कैंची बीच से जुड़ा होता है, तो जो बीच से जुड़ा होता है वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है। सरौसा यानी नेट क्रैकर नींबू निचोड़ने वाली मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। यानी सरौसा नींबू निचोड़ने वाली मशीन है जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। यानी वैसी मशीन जो आगे से जुड़ा होता है, जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन देखे हैं वो आगे से जुड़ा होता है, तो जो आगे से जुड़ा होता है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। तीसरा, चिमटा किसान का हल तीसरी श्रेणी का उत्तोलक है, और जो पीछे से जुड़ा होता है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। जैसे चिमटा देखे होंगे पीछे से जुड़ा होता है, किसान का हाल पीछे से, तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ये याद करने का एक सिंपल तरीका है। जो बीच से जुड़ा होता है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, जो आगे से जुड़ा होता है वो द्वितीय श्रेणी का, और जो पीछे से जुड़ा होता है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है।
वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई दो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। जब वायु नहीं रहेगा तो समान ऊंचाई से अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु भी गिराई जाएगी तो भी पृथ्वी पर एक समान पहुंचेगा, क्योंकि घर्षण नहीं होगा। वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तुओं में भारी वस्तु हल्के वस्तु की तुलना में पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी। पलायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। जो पलायन वेग होता है कक्षीय वेग का √2 गुना होता है, यानी करीब 44% के लगभग। यदि पृथ्वी की कोणीय चाल में 17 गुना वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। यदि पृथ्वी की कोणीय चाल में 17 गुना की वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यानयन बल किसे कहते हैं? जब हम स्प्रिंग को खींचकर लम्हारते हैं और उसे छोड़ देते हैं तो अपने बराबर लंबाई पे आ जाता है, उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। पानी के हाइड्रोफोन किसे कहते हैं? हाइड्रोफोन ऐसा यंत्र है जो पानी के अंदर ध्वनि को सुन सकता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। श्यानता की एसआई इकाई पॉइज है। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज है। मैनोमीटर द्वारा गैस का दाब मापा जाता है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं फ्रेंड? तो गैस का दाब मापते हैं। फ्रेंड वीडियो कैसी लगी है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होता है। जो सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व है जो सीसा में बदल जाते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। खाद्य ऊर्जा को किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो संवेग दुगना होता है, यानी गति दुगनी तो संवेग दुगना, क्योंकि संवेग बराबर ही होता है द्रव्यमान गुने वेग। एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो अल्फा बीटा कण को विक्षेपित करता है, क्योंकि अल्फा बीटा कण में चार्ज होता है जबकि गामा कण में कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए गामा कण पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ट्रांसफार्मर इसी प्रकार करता है। एक अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर पैरामैग्नेटिज्म दिखाता है, यानी जो अतिचालक है अनुचुंबकीय दिखाता है। फैराडे संख्या 9.65 गुने 10⁻7 कूलाम के बराबर होता है। एक फैराडे बराबर कितनी होती है? 9.65 गुने 10⁻7 कूलाम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा की इकाई क्या है फ्रेंड? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शुष्क सेल में कार्बन की सर एनोड का तथा जस्ते की बर्तन कैथोड का काम करते हैं। जब हम शुष्क सेल बनाते हैं तो कार्बन का सर होता है एनोड का काम करता है और जस्ता का बर्तन कैथोड का काम करता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जो विद्युत का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि अनुचुंबकीय पदार्थ है।
ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। डायोड एक दिशा में बहती है। डायोड है फ्रेंडों, एक दिशा में बहती है। गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। प्रकाश के वेग को किसने मापा? रोमर ने। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव है जो ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है, यानी 760 मील प्रति घंटा होती है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें होती है, अर्थात जो गामा किरणें होती है इसकी तरंग लंबाई सबसे कम होती है। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से सिल्वर ब्रोमाइड है। फोटोग्राफी में उपयोगी जो हाइपो होता है वो रासायनिक रूप से सिल्वर ब्रोमाइड है। ध्वनि का वेग ठोस धातु या इस्पात या लोहा में 5000 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो सर्वाधिक है। गैस में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। जो गैसों में जो हाइड्रोजन गैस है उसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। केल्विन पैमाने के 373 केल्विन बिंदु पर जल उबलता है। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है। जल का अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री, और आयतन न्यूनतम भी 4 डिग्री। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है। नॉटिकल मील क्या है? समुद्री दूरी मापने की इकाई है। जो समुद्र की दूरी है उसको नॉटिकल मील में मापा जाता है। एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है? 1.852 किलोमीटर। वायुयान के चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या किसे कहते हैं? तो वायुयान की चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। कार का सीजीएस पट्टी में मात्रक अर्घ होता है। कार का मात्रक क्या होता है? सीजीएस में अर्घ। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है फ्रेंड? क्वार्क। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिए।